झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि व बेमौसमी बरसात के कारण किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, जिस कारण किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लेकिन सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है, अपितु पोर्टल का बहाना बनाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। गीता भुक्कल आज झज्जर जिले के विभिन्न गांव में किसानों की बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने पहुंची। उन्होंने स्वयं खेतों में जाकर बर्बाद फसलों का जायजा लिया और चिंता जताई कि ओलावृष्टि व बरसात के कारण जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिससे किसान दुखी व परेशान है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी आज तक किसानों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है, जबकि सरकार को चाहिए कि वह स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा दिलाए। लेकिन सरकार किसानों को पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल का ब्यौरा देने की बात कह रही है, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण किसान अपनी फसलों का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सरकार बहाना बनाकर किसानों को उनकी बर्बाद फसल का मुआवजा नहीं दे रही है। गीता भुक्कल ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब लोगों को आगे आना होगा। इसके लिए कांग्रेस सड़क से संसद तक जनता की आवाज को उठाने के लिए तैयार बैठी है। ये हमारा किसान अन्नदाता जो है प्रकृति की मार को झेल रहा है। इस समय जो बेमौसमी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई, उसकी वजह से खड़ी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई गांवों का हमने, जैसे ग्वालिसन है, मारोत है, रणखंडा वाले सड़क पे हमने देखा, मरानी है, जैसे खड़ी फसल कुछ जगह पर तो गेहूं की और सरसों की कट चुकी थी। कटी हुई पुलियों पर भी उसकी मार पड़ी है और ईख की बहुत ज़्यादा, ईख का भी नुकसान हुआ है। कईयों ने तरबूज बो रखे थे, इस तरह से उनका जो है फ्रूट्स का भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। मैंने डीसी महोदय से बात की है और उम्मीद करेंगे, जैसे गाँव में यहाँ पे आए सरपंच साहब हैं और सब लोग हैं, पता चला है कि अभी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई आया नहीं है। पोर्टल की बात बार बार कही जा रही है कि रजिस्टर्ड किसान हों और साथ में क्षतिपूर्ति पोर्टल। बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जो कि इस समय इतने ज़्यादा दुखी हैं कि बारिश और ओलावृष्टि की वजह से उनकी जो खड़ी फसल हो गई, और कईयों ने तो माल पे ले रखा था, कईयों ने इसको बो रखा था, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इस समय हम चाहेंगे प्रशासन जो है उनकी पूरी मदद करे और यहाँ पर अतिशीघ्र स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी दिए जाएं, गिरदावरी करवाई जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। कई जगह पर मैं ऐसी जगह पर गई कि जैसे ग्वालिसन के कई क्षेत्र हमने ऐसे देखे, या मारोत के, जहाँ पर पिछली बार की फसल भी बर्बाद हो गई थी। इतना पानी भरा हुआ था कि इस बार की फसल भी नहीं हो पाई, उनको भी कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला। और ये जो फसल है, गेहूँ है, सरसों है, या ईख है, या जो तरबूज या दूसरी खेती जो बर्बाद हुई है, मैं इस बार चेताना चाहती हूँ, अगर हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया तो देखें, मतलब बार बार जो है हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो यहाँ पर आएँ और इसका निरीक्षण करें, गिरदावरी के आदेश दें, और जो किसान है हमारा उसको जो है फटाफट मुआवजा देने की घोषणा करें, ताकि उनको कहीं ना कहीं कोई इस तरह की सहायता मिल जाए। और दूसरा, सबसे बड़ी दुविधा इस बात की है कि बहुत सारे ऐसे गरीब मजदूर हैं जो खेतों में काम कर रहे थे, जिन्होंने बटाई पे ले रखा था और फसल बर्बाद हो गई है, तो उनको भी जो है उचित मुआवजा और उनकी भी पूरी तरह से सरकार को सुनवाई करनी चाहिए। देखिए, ये सरकार पूरी तरह से पोर्टल पर चल रही है, पोर्टल पे पोर्टल, और पोर्टल जो है सर्वर डाउन है। मान लीजिए नहीं चल पाएगा तो कहेंगे जी 3 दिन में आपने जो है किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। इसमें किसान पहले ही दुखी है। ऐसी दुख भरी घड़ी में सरकार को, प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को कमरे में बैठने की बजाय खेतों में आकर किसानों के दुख दर्द को सुनना चाहिए, मजदूरों के दुख दर्द को सुनना चाहिए, आड़तियों के दुख दर्द को भी सुनना चाहिए। मंडियों में कई जगह फसल गई है, वो जो थोड़ी बहुत ही जो है वो भी बर्बाद हो गई है, कटी हुई फसल भी बर्बाद हुई है, खड़ी भी बर्बाद हुई है, जो कटने के लिए तैयार थी वो भी बर्बाद हुई है। और बार बार पोर्टल का एक बहाना लगाया जा रहा है। ठीक है, पोर्टल है, वो सुविधा के लिए है, असुविधा के लिए नहीं है। कई जगह जो है सर्वर डाउन है और पोर्टल पे अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो मैं सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहूँगी, उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आएँ, गरीब किसान की वो बात को सुने और उनको तुरंत जो है मुआवजा का प्रावधान करने का वो कार्य करें। लोकतंत्र को बचाए जाने की आवश्यकता है। देश के संविधान को बचाए जाने के लिए हम लोग सब इकट्ठे होकर इस बात की लड़ाई लड़ेंगे और हम अपना पुनः हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में विश्वास जताते हुए कि कम से कम जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनको ऑटोनोमी तरीके से कार्य करने दिया जाना चाहिए और इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी इनकी परवाह नहीं करते हैं, प्रियंका गांधी जी इनकी परवाह नहीं करती हैं, हमारे जो नेता हैं आदरणीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनकी परवाह नहीं करते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या भाषा नहीं बोली गई, लेकिन आज
देश का नागरिक जागरूक है, जागरूक होने की आवश्यकता है। हकों की लड़ाई के लिए सब लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और देश को, लोकतंत्र को बहाली के लिए हम लोग जो है कार्य करने का काम करेंगे। हरियाणा में भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा जगह जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को भी अपने मान सम्मान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। और देश में जो अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस समय पूरे देश भर में चल रही है। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र में मखौल उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका पर भी दबाव बनवाकर इस तरह के आदेश जो पारित हुए हैं, ये बहुत ही एक अजीब तरह की स्थिति है। एक हमारा नेता, एक हमारा ऐसा सांसद जिन्होंने करीबन 4000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा इसलिए की कि लोकतंत्र को बचाया जाए, लोगों की आवाज़ को लोकसभा में बोला जाए, राज्यसभा में बोला जाए, विधानसभा में बोला जाए। जब उनकी आवाज़ को वहाँ पर दबाने का प्रयास किया तो उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर गांव तक हर व्यक्ति से संपर्क किया और लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। ये कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता, उनकी लोकप्रियता से बौखलाई हुई बीजेपी सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस तरह की, जो मैं समझती हूँ एक ऐसा वर्डिक्ट पास हुआ है जिसमें उनकी सदस्यता को ख़त्म करके उनको घर छोड़ने के आदेश दिए हैं। इससे आज आम जनमानस बहुत ज़्यादा दुखी है कि हमारा भारत देश कहाँ जा रहा है। क्या कारण है कि क्या यहाँ पर हम न्यायपालिका में विश्वास करते हुए उम्मीद करेंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेहरू परिवार के लिए, गांधी परिवार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते? क्या देश के होम मिनिस्टर जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते? बीजेपी तो पूरे प्रदेश और देश और दुनिया में जानी जाती है कि सबसे ज़्यादा अभद्र और गलत भाषा बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति के, जिनके पिता ने, दादी ने देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री थे वो लोग, देश के लिए शहादत दी है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, जिन्होंने देश के लिए पूरा आनंद भवन दान कर दिया, उनके लिए ऐसी भाषा का उपयोग करना और इस तरह के कानूनी तौर पर जो उनकी सदस्यता रद्द की गई है, कड़े शब्दों में हम उनकी निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं लोकतंत्र बहाल होगा और हमेशा सच्चाई की जीत हुई है, यहाँ पर भी सत्यमेव जयते होगा। सब जगह कांग्रेस पार्टी न केवल बल्कि विपक्षी दल भी इस बात से आहत है कि ईडी, सीबीआई, सीडी का इस्तेमाल करके इन्होंने जिस तरह से राजनीतिक दलों को दबाव का ये कार्यक्रम बनाया हुआ है, ये इनका इवेंट मैनेजमेंट कार्यक्रम जो है विपक्षी दल और आम जनमानस भारत देश का कामयाब नहीं होने देगा। भाजपा ने कौन सी यात्रा की, हमें तो पता ही नहीं चला जी। भाजपा ने कौन सी यात्रा की है, कहाँ यात्रा की है, हमें तो पता ही नहीं चला कहाँ पे यात्रा की है। और राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से श्रीनगर की 3700 किलोमीटर तो ऑफिशियली अनाउंस था, सभी राज्यों से होते हुए, सभी लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हुए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों से, प्रोफेशनल से, किसानों से, अन्नदाता से, गरीब से, दलित से, व्यापारियों से, सब मिले हैं। उनकी दुख दर्द को जानने का जो प्रयास किया है, जाकर श्रीनगर में झंडा फहराने का जो उन्होंने काम किया है, एक ऐसी यात्रा जिससे विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। हो सकता है बीजेपी के लोग रथ यात्रा करते हों, गाड़ी में यात्रा करते हों, ऐसी जगह पर यात्रा करते हों, ये एक पद यात्रा थी जिसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। और ये यात्रा बहुत ज़्यादा आवश्यक थी, है, और इसकी ऐतिहासिक तौर पर भी आवश्यकता जो थी, मैं समझती हूँ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता, इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं और इस तरह से मुंह तोड़ जवाब बीजेपी के नेताओं को और पार्टी को ज़रूर देंगे। और लोकतंत्र की बहाली के लिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने का जो कार्य इन्होंने संसद से लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं, क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेता अपने दोस्तों को, अडानी को बचाने में क्यों लगे हैं? क्यों सारा का सारा इन्वेस्टमेंट उनके नाम से हो रहा है? क्यों हमारी रेल और भेल, हमारी हवाई जहाज़, हवाई अड्डे सब बेचे जा रहे हैं? क्यों प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए देश में जो है आज देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। क्यों बेरोज़गारी पर बात नहीं हो रही? क्यों बुढ़ापा पेंशन पर बात नहीं हो रही? क्यों किसानों की एमएसपी पर बात नहीं हो रही? क्यों बेरोजगार युवाओं को रोज़गार देने की बात नहीं हो रही? क्यों कोरोना की इस समय इतनी बुरी हालत होती जा रही है, डॉक्टर्स की भर्ती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्या कारण है कि बेरोज़गार युवा जो है, किसान जो है आत्महत्या कर रहा है? क्यों ये मुद्दे जो मैनिफेस्टो में थे, हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बनेगी, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनेंगे, केवल और केवल आज हम बेरोज़गारी में नंबर 1 हो गए हैं, अपराध में हम नंबर 1 हो चुके हैं। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। लेकिन आज सभी दल इकट्ठे होकर मजबूती से विपक्ष की आवाज़ को एकजुट होकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों देश को अगर बचाना है तो मजबूत होने चाहिए। इन्होंने दुरुपयोग किया है, हम हमारी ताकतों का सदुपयोग करते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्य करेंगे। ठीक है।